नमस्ते। इंडिया न्यूज़ की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आपका इस समय हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आने का समय शाम का इसलिए है क्योंकि पेंशन सिस्टम में जो एक बड़े बदलाव हुए हों 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। यूपीएस और एनपीएस ये दोनों ऐसे चीज़ हैं जिसकी अगर हम जिक्र करें तो 1 अप्रैल से पेंशन सिस्टम जो है वो जो लागू होती है और ये बदलाव की बात है। तो अब जो है एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी जो हैं वो यूपीएस में यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तहत वो स्विच कर सकते हैं और इसका ऑप्शन भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। रही बात इस फंड में रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसे यूपीएस कहते हैं। वो नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था। इसे लागू करने की अगर हम बात करें तो ये जो है अब लागू हो चुका है और केंद्रीय कर्मचारियों को जो सबसे अच्छी बात यह है कि एनपीएस में जो अपने आप को ये रजिस्टर्ड करा सकते हैं और इसका विकल्प भी अब खुल चुका है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले ये सिस्टम सिर्फ ब्लॉक था और सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए था, तो वो अब सीधे सीधे यूपीएस में अब अपने आप को कन्वर्ट करा सकते हैं। रही बात 14 जनवरी को इस पेंशन स्कीम की जो है परमिशन मिला था और 1 अप्रैल को इसे लागू कर दिया गया है। एनपीएस एक ऐसा सिस्टम है जो केंद्रीय कर्मचारियों से सिर्फ लाभ उठाते थे, यानी इसमें नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अगर इसे हम कहें तो ये केंद्रीय कर्मचारी ही इसमें आते थे। यूपीएस के ऑप्शन जब इनको मिले हैं तो इसमें और पॉलिसियां हैं जो बहुत सारी पॉलिसियों का लाभ उठाने की बात हो सकती है। जैसे यूपीएस चुनने वाले लोगों को अब जो है एक तरीके से रियायत जो है वो पॉलिसी चेंज और फाइनेंशियल बेनिफिट के तहत कई अन्य सुविधाएं हैं जिसका हकदार उन्हें होंगे वो। और उसी के साथ अगर देखें आसानी से अगर हम बात करें तो यूपीएस को क्या चीज़ है और इसे हम किस तरीके से समझें, तो जो ये यूपीएस है एक तरीके से कहें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है अब जो केंद्रीय कर्मचारियों को एक रिटायरमेंट के बाद जो एक तरीके से रिटायरमेंट के समय जो हमको वो मिलता है पेंशन, उस पेंशन में जो कुछ कटने का 50% हिस्सा होता है जो इसके तहत कटता है और वो बाद में रिटायर आपके होने के बाद उसको जो है 25% साल तक वार्षिक सर्विस जो होता है उस तहत आपको ये भुगतान के तौर पर होता है। अगर कर्मचारी के मृत्यु हो जाती है तो उनके किसी परिवार के सदस्य को 50% चीज़ें जो है वो काट करके पेंशन के रूप में उन्हें दी जाएगी। तो इसे हम कहते हैं मिनिमम इंश्योर्ड पेंशन, जो 60% जो पैसा आपका है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसका लाभ जो है 10 साल तक जो अगर आप नौकरी करते हैं फिर 10 साल बाद जो है ये 10,000 रुपये के तहत एक तरीके से बोलिए तो 10,000 अगर आपने 10 साल काम किया तो आपको पेंशन जो है वो 10,000 रुपये के हिसाब से मिलेगी। तो ये रहा एक तरीके से इनके योगदान की बात और इस पेंशन स्कीम की बात। अब रहा एनपीएस का, तो न्यू पेंशन स्कीम जो है इसके तहत जो एक कर्मचारी हैं उसकी बेसिक सैलरी 10% एक जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 10% होता है और 14% ऐसी चीज़ होती है जो 14% सरकार जो है उसमें से मिला करके आपको कंट्रीब्यूशन करती है। तो टोटल 24% का ये होता है। 10% जो है सैलरी से, बाकी 14% जो है सरकार की तरफ से ये आपको दिया जाता है। तो ये टोटल दोनों मिला करके अगर 24% होता है तो 1 अप्रैल से जो ये स्कीम लागू हो रही है उसमें जो है बेसिक सैलरी का 18.5% जो है वो अंशदान जो होता है वो कर्मचारी के तहत से होता है। तो इस पेंशन स्कीम को लागू करने के बाद 23 लाख ऐसे कर्मचारी हों जिनको इसका लाभ मिलेगा और अतिरिक्त जो भारतीय एक तरीके से बोले तो सरकार के खजाने पे 62 कर रहे हैं, एक तरीके से माने तो 6,250 करोड़ रुपए का जो है अतिरिक्त बोझ ये सरकार के खजाने पर पड़ेगा। महंगाई के आधार पे अगर देखा जाए तो ये पेंशन जो है ये बढ़ेगी। बढ़ने का सेंस ये है कि अगर महंगाई भत्ता और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जाए तो इसको मिला करके ये जो रेगुलरिटी है इस रेगुलरिटी के आधार पर जो आपको एक स्कीम के तहत दिया जाएगा वो महंगाई भत्ता भी इसमें जुड़ेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एनपीएस के तहत अगर आएंगी तो उसमें
4 जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना बना जिसे हम एनपीएस कहते हैं, उसकी 2004 में जो शुरुआत हुई थी, उस आधार पे अगर देखा जाए तो उसके अकाउंट की पोर्टेबिलिटी जो है अब एनपीएस में आसानी से हो सकती है। ये 2009 में प्राइवेट सेक्टर के लिए लागू किया गया था, अब वो धीरे धीरे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी सुविधा प्रोवाइड करा दी गई। अब क्या है कि दोनों को मर्ज भी कर दिया गया है और एनपीए यूपीएस ये अगर देखा जाए तो दोनों में केंद्रीय कर्मचारी जो एक पेंशन निधि है ये और उनमें 12 महीने की जो एक औसत बेसिक सैलरी होती है, एनपीएस में वो आदमी उसके लिए रिटर्न के लिए भागीदार होगा क्योंकि उसको रिटर्न मिलना शुरू होगा वो 12 महीने जब नौकरी कर लेता है तो, क्योंकि 12 महीने आपके अकाउंट से जब पैसा कटेगा तो फिर आप इसके हकदार होंगे एनपीएस के। दूसरी बात, यूपीएस और एनपीएस में दोनों में से सरकारी कर्मचारी को वेतन का 10% योगदान देना होगा, लेकिन अगर सरकारी योगदान के साथ साथ अगर हम बात करें एनपीएस में तो 14% का जो एक कंट्रीब्यूशन है वो यूपीएस में से 18.5% का होगा। तो ये दोनों में भी जो अंतर है वो ये चीज़ है। यूपीएस के तहत अगर हम बात करें तो सर्विस की तो 25 साल की सर्विस के बाद कर्मचारी को एक फिक्स पेंशन जिसे हम कहते हैं एक मुक्त रकम वो भी मिलेगी। पेंशन में महंगाई दर के हिसाब से इजाफे की जो बात करें तो वो भी एक निश्चित राशि मिलेगी। तो ये जो एक निश्चित राशि और परसेंटेज का जो है एक तरीके से आंकड़ा, ये दोनों को देखा जाए तो फ़िलहाल मोटा अगर हम समझें तो इन दोनों का जो एक तरीके से मर्ज है कि आप दोनों को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस स्कीम का जो एक केंद्रीय कर्मचारियों को जो फ़ायदा मिल रहा है वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। तो फिलहाल ऐसे ही आर्थिक मोर्चे की जो छोटी मोटी जानकारी होगी उसको लेकर के हम आप तक उपलब्ध होते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल नमस्कार।